दूसरे आदमी को, आपको सोचेगा मेरे को वापस काम करके थोड़ा पैसा कमा के वापस जाने का, कोई सोचेगा मेरा घर पे प्रॉब्लम है, मेरे को वापस डायरेक्ट सीधा घर पे जाने का। सही है। तो उसके लिए वो सब पूछने के लिए हम लोग क्यों मेरे को चाहिए, मेरा प्रॉब्लम दूसरा प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं चाहिए मेरे को, समझ गया। अब आके आधा दिन में आके उधर जाके फिर प्रॉब्लम नहीं चाहिए मेरे को। जो आदमी को आने का पूरा दिल रहेगा तो आने का, सही है। एग्रीमेंट सेम रहेगा, आप सेम कंपनी में काम करते हैं, दूसरे कंपनी में नहीं जा रहा है। एक मिनट मेरा खत्म करने दो भाई, सही है। आप जो अभी आपको सैलरी मिलता है वही सेम सैलरी में मिलेगा, आपको जो फैसिलिटी मिलता है वो सेम फैसिलिटी मिलेगा, आपको जो खाना मिलता है, रहना मिलता है वो सब सेम मिलेगा। सेम मतलब जो अभी इधर जो आप रहते हो वो रूम सीधा लेके जाके मेरे को उधर नहीं रख सकता, सही है। उधर का उसके हिसाब से उधर आपको, लेकिन एल&टी के स्टार्टेड रहता है। एल&टी के एक आदमी को रहने का इतना जगह चाहिए और इतना जगह हम लोग ये असाइन कर लेगा। वैसे एक सिस्टम है अपना कंपनी में एल&टी, वो एल&टी का जो सिस्टम का हिसाब से आपको उधर रहने को मिलेगा, सही है। और एक आदमी कुछ पूछने का तो मेरे को पूछो, नहीं तो फिर आप लोग को जो किसको अपना नया प्रोजेक्ट में आने को तैयार है वो लोग बैठो, बाकी लोग निकलो। सर एक साल हो गया हम लोग का, एक साल बाद हम लोग वहाँ जाने का छुट्टी मिल जाएगा? छुट्टी मिल जाएगा आपको। हम लोग एक साल को हो गया, अभी एक साल उधर काम करो, छुट्टी पूछो। लेकिन अभी तो आप लोग 2 साल कंप्लीट हो गया, सही है। सोचो 2 साल कंप्लीट हो गया, मेरे को उधर आने का, लेकिन मेरे को 1 महीने में मेरे को छुट्टी जाने का बोलेगा तो मेरे को नहीं हो सकते, क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। एटलीस्ट मेरे को 6 महीने तो दे दो, सही है। मेरा भी है सर, अगर मुझे इमरजेंसी हो गया, मेरा घटना हो गया घर में या कुछ भी है, अगर मुझे जाने का है तो क्या हम जा सकते हैं? अब इंसान है, आपको अपने जैसे ही है, जैसे ही है, समझ गया। वैसे इमरजेंसी में किसको कौन आपको रुकाया क्या? मैं वही सवाल इमरजेंसी बात आप नहीं किया, इमरजेंसी अलग है भाई। सब एक मिनट आपने थोड़ी देर बाद में चिल्लाया इधर, इमरजेंसी का बात आपने नहीं किया। वेट 1 सेकेंड, आप इमरजेंसी का बात नहीं किया है, किसी को पूछो नहीं किया है। आपने इधर कहा था हम लोग गैलरी में काम करेगा, हम ये वो ये, आप मैं बोल जाकर पूछो कि आपको क्यों बुलाया इधर। सर आप अभी आकर के जैसे बताए ना, आप अभी आकर के बताए हम लोगों को सर्टिफाइड हो गया। इंटरव्यू से पहले अगर हम लोगों को ये बात अगर बोल देता तो हम लोग ये बोलते अभी हम लोग सर्टिफाइड हो गए। सर वीजा कहाँ का रहेगा? तमकीन का वीजा रहेगा? वो जो है अभी का वीजा है वो कंटिन्यू हो जाएगा। और जिसका 2 साल नहीं हुआ, 18 महीना हुआ, किसी का 20 महीना, किसी का 2 साल, तो क्या इसको 2 साल पूरा करने या फिर साल भर करने के बाद छुट्टी मिलेगा? 2 साल का बाद में नॉर्मली आपको छुट्टी मिलता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। यानी इधर 1 साल हो गया तो मतलब सुनो मेरा ओके, 1 साल इधर कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में उधर से आपको 1 साल काम करने के बाद में छुट्टी जा सकता है, क्योंकि तो 2 साल हो गया आपने कंप्लीट करके। और जो मेरा जो जैसे 2 साल होने के बाद जो लीव सैलरी जो बनता है, जो भी हिसाब किताब वो सब दिया जाएगा? वो मैं भी 1 साल का आपको इधर से मिलेगा, नहीं तो फिर उधर ट्रांसफर करके साथ में मिल जाएगा। वो तो टेक्निकल बात है, वो बाद में कर लेगा, समझ गया। लेकिन ये नहीं, मैं पहले में बोला है आपको, जो 2 साल कंप्लीट हो रहा है, 1 महीने का 2 महीने का अंदर मेरे को छुट्टी जाने का बोलेगा तो आप अभी छुट्टी जाओ, इसके बाद में फिर देखेगा। 1 साल के बाद में अपना उधर जाने के बाद में 1 महीने में 2 महीने में मेरे को छुट्टी जाना पड़ेगा तो नहीं होएगा। 6 महीने के बाद में अभी नहीं होएगा, मेरे वाला ना 6 महीने तो 6 महीने का। और डेजिग्नेशन भी सेम रहेगा? हाँ, डेजिग्नेशन चेंज होगा कि नहीं? आपके ऊपर है ना, आप रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं। एल&टी का और तमकीन का ये प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है? ये हम लोग जानबूझ के आप लोगों को तमकीन का वीजा नहीं दे रहे हैं। आप लोग को हम लोग का अपना कंपनी में, ये तो मेरा कंपनी नहीं है, आप लोग का ही मेरा ही है, सब एक ही कंपनी है भाई। ये एल&टी में क्या होता है, अपन को वीजा का प्रॉब्लम है। इस वीजा में जो आपको बताता हूँ, अपना जो वीजा मिलता है एक कोटा मिलता है,
तो 3000 अपन को वीजा मिला, सोचो उसमें खाली 40% आदमी लोगों को अपन को इंडिया से ले सकता है, समझ गया? वो 40% आदमी मतलब 1000 आदमी मिलेगा तो 400 आदमी लोग मेरे को इंडिया से लेके आ सकते हैं, बाकी जो कंट्री से लेके आ सकते हैं। तो उसका मतलब अपने पास वीजा नहीं रहेगा, लेकिन अपन को आदमी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, दूसरे कंपनी के साथ में जो टाई अप करके जो वो लोग सब कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं, समझ गया? तो उसका मतलब ऐसे नहीं है आप लोग एलएनटी का नहीं है, तमकीन का है, ये है वो है, उसका कुछ सर मगर सर इसका इफेक्ट तो पड़ता है। एलएनटी और तमकीन में क्या होता है, जब भी बोनस मिलता है तो तमकीन को साइड कर दिया जाता है, एलएनटी को दिया जाता है। जो बेनिफिट एलएनटी को, हाँ अभी इसी साइड पे हुआ, जो बेनिफिट एलएनटी को मिलता है वो तमकीन को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होएगा भी नहीं। हो रहा है ना सर, अभी हुआ है, ये अभी बेनिफिट दिख रहा है ना सर इफेक्ट को। इधर आया है, इधर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आया है, मैं पहले बोलता हूँ, जो इधर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही चीज पूछ रहा हूँ मैं। उधर का जो आप लोग इंटरेस्ट है उधर आने के लिए, उधर का जो बात सोच रहेगा तो मेरे को पूछो। तो ये आपके भी कंपनी में वही रहेगा कि सेम क्या अलग रहेगा? सर बोले कि आप इंडिया में क्या किए हैं नहीं किए हैं मैं नहीं जानता, आप तमकीन में जो किए हैं वो एग्रीमेंट चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? इसी के साथ आपका जो जो लिखा हुआ है अपना रिकॉर्ड में, समझ गया? वो रिकॉर्ड में आपको जो सैलरी है उसमें लिखा, अभी कितना सैलरी टोटल आपको मिलता है वही आपका सैलरी है। जो क्या फायदा का छोड़ो, घंटे का छोड़ो, वैसे बात नहीं है उसमें। इंडिया में आपको यहाँ आके चेंज किया, आसानी से सब लोग उधर आने का बात नहीं है, छुट्टी करने का बोलेगा तो नहीं होएगा। आपको जाने का है अभी जाओ, करके जाओ, फिर बात में काम आ जाएगा, तभी आप बुलाने को मिल जाएगा। नया प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने के लिए इंटरेस्ट है 100% दिल ठीक है तो अंदर आ जाओ, हम लोगों के साथ में मिलो, क्लियर करो, फुर्सत में नया प्रोजेक्ट में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सर। एक बात है, टिकरोज सर इंटरव्यू लिए थे कि इलेक्ट्रीशियन का काम करना होता है, बेचा माना पड़ रहा है, बेचा डालाए, कहीं केबल खिंचवाए, कहीं कुछ करवाए, बंदा किसी को अलबदा भेज दिए, किसी को सिगड़ी भेज दिए, किसी को ऐसा सिस्टम, तो वहाँ पर भी तो बस यही सिस्टम से आदमी डर रहा है, आदमी डर रहा है, बस ये भी सवाल है भाई। कोई कभी होता है अपना प्रोजेक्ट में बहुत कुछ ये उधर इधर सब होता है, वो सब जगह में होता है। अपन को मालूम है, आप पहले कंपनी में काम नहीं किया, नहीं पहले भी कंपनी में काम किया रहेगा, मैं भी वो कंपनी में समझ गया। तो एक प्रोजेक्ट में जो होता है वो उसका मतलब उसका प्रोजेक्ट के नेचर के हिसाब से कोई उधर इधर सब होता है। कभी मैं क्या होता है, मैं HR में काम करता है, कभी मेरे को एडमिन का काम बोलेगा तो मेरे को एडमिन का काम करना पड़ता है कभी। तो बंदा ट्रेड से अगर आया हो, उससे बेलचा मराएगा, रंबल मराएगा, तो ये सही नहीं है ना? फिर हमारा ट्रेड का वैल्यू क्या रहा फिर? अरे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो हमेशा के लिए तेरे को उधर नहीं भेज रहा है,
11 महीना साल भर बेस एरिया 11 महीना कंटिन्यू बेलचा मारा है इलेक्ट्रिशियन होकर। सुनो, हमारा ट्रेड का कोई वैल्यू नहीं रहा ना। ये वापस में आपको बोल रहा हूँ, अगर वापस फिर उधर जाके बेलचा मारना पड़े तो फिर सही नहीं। मैं आपको इधर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आया भाई, अब सिर्फ पूछ रहा हूँ कि उधर भी जाके बेलचा नहीं मारना। सर जब आप एलएनटी तो हो सकता है वैसा होगा। बोल रहा हूँ उधर का क्या होता है, जो आप आएगा आने का बाद में आप जो इलेक्ट्रिशियन है आपको इलेक्ट्रिशियन का काम मिलेगा। कभी कभी इलेक्ट्रिशियन का आप आ गया इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू नहीं हुआ, मतलब आप उधर ऐसे बैठिए तो नहीं ले सकते। सही है, कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिकल का जो हिसाब में जो काम है उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो कभी कभी होता है, वो तो हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है सर, 1 2 महीना 3 महीना 4 महीना एडजस्ट करेगा कि एक साल एडजस्ट करेगा? नहीं ऐसे नहीं होता। बेस एरिया में बस सही हुआ। अभी तक बेलचा नहीं मार रहा। वापस तू इधर का काम बोल रहा है, मेरे को जो पूछना है बैठो, जो इंटरेस्ट है सब बोला, जो इंटरेस्ट है जाओ, नहीं तो चलो थैंक यू, शुक्रिया।